মাইকটা ঠিক আছে? ধন্যবাদ হামবাই তিনি প্রেসমি ringmani তিনি INPT जुदा जुदा पदलनि गोबांमा दंरो तिप्राथाव जइन खालायनाय बिनि बिसिंगो पुइलानो जों साव आनि याग्रा गाला सुबजात कुसाराय दियान बो INPT CWC नि मेंबर IYFT सेंट्रल कमिटी INPT नि जुब संगठन नि वाइस प्रेसिडेंट तारपरो तमु बिमल रियां INPT नि नो डिविजनल लीडर अम्बासानी खुदीराम रियां धीरेन्द्र रियां सबिता रियां गोबां माहिक्लाय तिनि बरो 29 जन लीडर और INPT याकारि तिप्रामथाव योगदान खालायके ताबु I think he should speak. Kusaray diyan bo say kanare botangi. Jung tini oro haimane uddesho no jung hainai edisi nirbachonni ti jung wansokha bibino dol bidol khaika jung INPT khaika বিভিন্ন রাজনৈতিক দল খাইকা দুর্বল লাই টাইমে খাইকা जों তাবুক जों নাহার মানে চিনি আম্বাসা সাব ডিভিশননি যারা চিনি কর্মকর্তা তোমরা ওয়ানসকলাই মানে বিসিং তৈয় जों महाराजनि लगै थांखाय जों लामा परिष्कार गुबै लामा माननाय जों बुफानि लगै थांखाय जों क्लियार खाय जों सामुंख्लाय माननाय दफानि बागै वानसक माननाय अबनो जों बिसास खायो महाराजनो जों बिसास खायो जों INPT नि आं कायसा नेतृत्व दं माने बिसिं फनो आं महाराजनि जेता बिनि वानसक मारनो नायो तामहनाय जों भबिष्यतआव थांनानै लामा जों दफानो नारगनानैखाय थांसाखै जों दंलायनानैखाय महाराजनि नेतृत्वनो जों सामुंखायलाय मांखाय बेले बेस उनाय ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड न जिनि सबसे बेस दिमान उनाय आं वानसकौ ताय जों दल बिदल खाय जों INPT खायफोरखौ जों एडिसि अडिट खमाता ताम जों दाबिनो दै खायलेखा जों आबा कोनो मते सम्भव बुंलिया जों दिनै जनमता मतलाय बसे कबाय थानाय ताबो खाय जों ताबो दिनै एडिसि फायनाय एडिसि निर्वाचननि बिसिं दैयो जों महाराजनि इंलै जे महाराजनो बारजा रिमानि जों आबनो गसै जानाय जों आबनो सामुखाय सक्सेस खालायनानै बागै चेष्टा खालायनाय दानि डिभिजन बियाम खायसे लांखा बियाम खायसे लांखा आं दिनैखा आम्बासा साब डिभिजन आं खायसा INPT नि CWC मेम्बार ताय त्रिपुरा IYFT नि सेंट्रल कमिटी नि वाइस प्रेसिडेंट आं बुंखाय कुसाराय दिया ताई आन लगे फायो लीडर MCC खुदीराम रियां फायो ताई अंचल सेक्रेटारी बिमल जय रियां फायो ताई IWF नि मेम्बर खरकटाम फायो सबिता रियां ओंखाय सास्ति रं रियां ताई चिंतापति रियां ब्रह्म तिनि आरो अंशग्रहण फायो ओंखाय ताइबो जों अरनि बिसिंतिनो आपने सुनि मीडिया नि बिसिंति तिनि आम्बासाव ताइबो आबगजा जों ताइबो सालाय दङ ओंखाय अर महाराजनि आरो फायनानै जत सम्भव या जों आरो स्टेप खै त्रिपुरा मथाव जों सामुंख्लायलायनि बागै अलरेडि सामुं चलै दङ हामबाय जत नङा Now Maharaj please. First of all, I welcome the entry of senior leaders to Tripura Motha. मैं इनका स्वागत करता हूँ। सेकेंड चीज़ है कि आने वाले दिन में हम लोग दूसरे पार्टी से भी बात कर रहे हैं, सबसे बात कर रहे हैं कि आने वाले दिन में भी मैं होपफुल हूँ कि एक या दो पार्टी जो बहुत सीनियर पार्टीज़ हैं उनके साथ भी हमारा एक अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप हो एंड वी कैन वर्क टुगेदर इन कॉम्बिनेशन। जो पार्टी अलायंस के अंदर नहीं भी आए वो मोस्ट लाइकली हमारे संग अलायंस में आकर आने वाले एडीसी इलेक्शन में एक संग फाइट करेंगे। आज हमारा ये इन्होंने त्रिपुरा मोर्चा ज्वाइन किया है, इसका ये कोई मतलब नहीं है कि थांचा टूटा है। हमें रीजनल पार्टीज़ को एक पार्टी से दूसरे पार्टी करने के लिए बहुत सेंट्रल पार्टीज ये ट्राई कर रहे हैं। आज
अगर हमने अपने सीनियर लीडर्स को जगह दिया है तिपरा मोथा में, इसके लिए है क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा जो होल्डिंग पैटर्न रहे तिपरासा का, कोई नेशनल पार्टीज़ में कोई भी लीडरशिप अब नेशनल पार्टीज़ में नहीं जाए और अपने रीजनल आंचलिक पार्टीज़ में ही रहे। ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू था। 5 तारीख को दीवान बाज़ार में विश्रामगंज में तिपरा मोथा एक रैली कर रहा है, पब्लिक गैदरिंग। हमने वहाँ में हमारे अलायंस पार्टनर IPFT को निमंत्रण किया है। वहाँ में हम होपफुल है कि और एक पार्टी हमें ज्वाइन करेगा। मैं मीडिया के थ्रू सबको बोलना चाहता हूँ कि 130 दीवान बाज़ार विश्रामगंज 5 तारीख ऑफ मार्च हमारा एक रैली होगा। उस रैली में मैं होपफुल हूँ कि सब लोग आएंगे। IPFT को मैंने ऑफिशियली आज मैं उनको निमंत्रण देने वाला हूँ। उसमें NC देवर्मा, मेवार जमातिया, उनके जो भी सीनियर लीडर्स हैं, MLAs हैं, सबको मैंने निमंत्रण किया है। और हम लोग भी ये प्रोग्राम जैसे खुमलुंग में हुआ था वैसे ही हम लोग जॉइंटली करेंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मैं IPFT की लीडरशिप से बात करूंगा और हम शॉर्टली एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाएंगे। उस कोऑर्डिनेशन कमेटी में हम लोग एक फंक्शनिंग करेंगे जहां में कोई हमारा इंटरेस्ट ओवरलैप ना हो और एक कोऑर्डिनेशन कमेटी स्मूथली हमारे अलायंस को आगे ले जाएगा। IPFT भी अपने नॉमिनीज देंगे, हम भी अपने नॉमिनीज देंगे और ये कोऑर्डिनेशन कमेटी अच्छे तरीके से अलायंस को चलाएगा। एनी क्वेश्चंस आप? सर, खुमलुंग के जो पब्लिक गैदरिंग होता है, आपने ऐलान किया था कि वहाँ पर जो डेटा निकालने के बारे में आप त्रिपुरा की सरकार से बात नहीं करेंगे, तो टॉक विद सेंट्रल गवर्नमेंट। सो आप लोग कब जा रहे हैं और कब इसमें अगर वो लोग निमंत्रण देंगे तभी जा सकते हैं। मैंने कहा है कि अगरतला में बात करने से कोई फायदा नहीं। अगरतला में बात करने से सिर्फ बात होता है आप इतना सीट लो, आप इतना सीट लो, कुछ चीज़ होता है जो आइडियोलॉजी में चला जाता है। मैंने बोला है कि हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर, हिंदुस्तान का होम मिनिस्टर को हमारे बारे में सोचना चाहिए और वो हमें एक सोल्यूशन दे। मेरा ग्रेटर त्रिपुरा का कॉन्सेप्ट भी मैं थोड़े दिन में आपसे मिलकर मैं दिखाऊंगा। मैंने तो आज ट्वीट भी कर दिया मेरा ग्रेटर त्रिपुरा का कॉन्सेप्ट क्या है। और मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर हमारा बात ठीक तरीके से सुने तो ये पॉसिबल है। हम इसको पॉलिटिकल स्ट्रगल नहीं, पॉलिटिकल स्ट्रगल तो है ही, लेकिन इसको कल्चरल, सोशल और लिंग्विस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी प्रेजेंट करने के लिए कोशिश करते हैं। और अगरतला में जो भी बात होता है वो सिर्फ पॉलिटिकल होता है। हम चाहते हैं कि इंडिया का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी वो हमारे जो प्रॉब्लम्स है उसको समझे और उसको एक वन टाइम सोल्यूशन करें। हमें वन टाइम सोल्यूशन चाहिए। ये कांस्टेंट जो हमेशा होता रहा है कि इलेक्शन में एक दूसरे के संग लड़ो तो उसके बाद बात करो, ये सब से नहीं होगा। हमको त्रिपुरा पूरा, वी वांट त्रिपुरा टू बी पीसफुल और इट कैन ओनली बी पीसफुल इफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज विलिंग टू लिसन टू इट्स पीपल। वी आर ऑल्सो इंडियंस, वी ऑल्सो हैव अ व्यू और हमारा व्यू आप सुनिए। अगर आपको पसंद आता तो ठीक है, नहीं आता तभी भी सुनिए। आप तो दूसरे लोग से भी बात कर रहे हैं जो हिंदुस्तान के संविधान में विश्वास नहीं करते। हम तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पे विश्वास करते हैं। तो अगर आप उनसे बात कर सकते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर विश्वास ही नहीं करते, तो हम तो हिंदुस्तान के लोग, वो लोग हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर विश्वास करते हैं। अब हमारा बात सुनिए, यही बात है। विजय रांधवन और बात करना चाहूँगा। विजय रांधवन से कल ही मेरा मीटिंग हुआ, अभी 1 घंटे पहले बात हुआ है और मैं आशा करता हूँ कि विजय रांधवन हमारे संग आएगा। पाताल कन्या का आज मीटिंग खुमलुंग, मैं उससे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद अभी बात करूँगा। और मैंने पाताल कन्या के संग मेरा बहुत अच्छा रिलेशनशिप है और मैं, क्योंकि हम दोनों ही NRC में हमने केस फाइल किया है, दोनों ही CA को पोस्ट करके सुप्रीम कोर्ट में, तो पहले से एक वर्किंग रिलेशनशिप है। पाताल कन्या का एक आइडियोलॉजी कि वो पॉलिटिक्स में डायरेक्टली नहीं आना चाहती, उसका वोट पर एक सिद्धांत हाँ मैं समझता हूँ। लेकिन पाताल कन्या को मैंने अपील भी किया है, पर्सनली भी अपील किया, आपके थ्रू भी मैं अपील कर सकता हूँ। उन्होंने कहा था कि वो मुझे एडमिनिस्ट्रेटर बना के देखना चाहते हैं
आज वो तो हुआ नहीं, लेकिन आज क्योंकि EDC में 80% तो हमारे इंडिजिनस लोग ही हैं, तो उसके खातिर अगर वोट वर्कआउट ना करके हमारे ढांचा को सपोर्ट करेंगे तो बहुत अच्छा है। আইপিএফটির সঙ্গে জোটে কি কোনো ধোঁয়াশা রয়েছে? গতকালকে এনসিডি বলছিল যে বিজেপির জন্য নাকি ওদের এখনো দরজা খোলা আছে। না, আমার সাথে তো বিজেপির সঙ্গে অ্যালায়েন্স হয়নি। আইপিএফটি বলছিল উনি আপনার আইপিএফটির সঙ্গে কথা বলেন, আমি আইপিএফটি আপনাদের জোট ঠিক আছে? আমার জোট তো একদম ঠিক আছে, আমার জোট একদম ঠিক। কালকেই দেখা হয়েছে, আজকাল 1 ঘন্টা পরে মেয়রের সঙ্গে দেখা হবে। আমার জোট তো একদম পারফেক্টলি ফাইন। অনেকজন চায় কি আমার জোট সাকসেসফুল হোক না, এই আমাদের ঢাঁচা হয়নি 70 साल दिया, এই লিগে তো আজকে আমার এই পরিস্থিতি আছে। हम सिर्फ यूनिटी चाहते हैं, वी वांट पॉजिटिव मैसेज टू गो टू द पीपल। पॉजिटिव मैसेज है कि हम लोग सब एक हैं, हम लोग अपना पर्सनल सीट्स पोजीशंस के बारे में नहीं परवाह कर रहे हैं, हम लोग एक होकर ये इलेक्शन लड़ेंगे। ये वॉइस एक आवाज़ से दिल्ली जाएगा और दिल्ली हमको समझेगा। हमेशा वायलेंस लेकर के बंदूक उठाकर दिल्ली आवाज़ पहुंचना ज़रूरी नहीं है। डेमोक्रेटिकली में भी ये सबसे अच्छा है, और अगर डेमोक्रेटिकली हम लोग ने एक मैसेज भेजा दिल्ली को, तो दिल्ली भी सुनेगा हाँ क्यों क्या बात हो रहा है। यही मैं कहना चाहता हूँ। कितने लोग और कहाँ से आप लोग पार्टी में ज्वाइन किए? कितने लोग ने ज्वाइन किया और कहाँ से? इन्होंने अभी লিডার बोल दिया কোন কোন था। লিডার? हाँ, और पूरा 29 জন লিডার জয়েন করেছে আজকে। তার মধ্যে নেতৃত্বে আছেন কুশারাই রিয়ান, উনি আইএনপিটি সিডব্লিউসির মেম্বার, এবং উনি আইওয়াইএফটি আইএনপিটির যুব সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির ভাইস প্রেসিডেন্ট। উনি বিজয় রাঙ্খল মহোদয়ের সাথে কাজ করেছেন দীর্ঘদিন, এবং আমবাসার ডিভিশনারি লিডার্সরা আজকে জয়েন করেছেন। মহিলা নেত্রীরা জয়েন করেছেন, এবং যারা ভিলেজ কমিটিতে পরিচালনায় আছেন কয়েকজনের মধ্যে আজকে জয়েন করেছেন। 29 জন টোটাল আজকে জয়েন लीडर লিডার্স সাপোর্টার্স এন্ড লিডার্স, রিজিয়নাল সেক্রেটারিজ, डिविजनल वाइस प्रेसिडेंट महाराज आपका जो From only INPT or IPFT? आगे सकता है कि कितना सफल होने वाला है? देखिए, हमारा जो आइडियोलॉजी है ये बहुत लोग ने बोला कि पुइला जाति बोलो पार्टी मतलब क्या है। मैंने कहा कि एक हो, पार्टी के बारे में बाद में सोचो, वो भी ढांचा था। और उसी को कॉन्सेप्ट को मैं आगे लेकर मैंने आज कहा है कि हमको पार्टी के बारे इतना नहीं, एक यूनिटी के बारे में सोचना चाहिए। इसी का मतलब है पुइला जाति बोलो पार्टी। आज मैं बोल सकता हूँ कि 90 to 95% सक्सेसफुल हुआ है। जिस दिन INPT विजय बाबू और पता करने ऑफिशियली नहीं है क्योंकि वो पॉलिटिशियन नहीं, विजय बाबू आ जाए तो पॉलिटिकली तो 100% हो जाए, लेकिन अभी तक 95 हुआ है और वो 5% को भी मैं कोशिश करूँगा। और मैं सिर्फ यही बोलना चाहता हूँ, बहुत लीडर्स है, त्रिपुरा मोथा में है, IPFT में है, छोटे छोटे पार्टीज में है, जो उनको लग रहा है कि अगर अलायंस हुआ तो मेरा सीट कहाँ जाएगा, मेरा सीट वहाँ जाएगा, इसको क्या मिलेगा। मैं सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ कि हमको विनिंग टीम में अगर हमको थर्ड अंपायर भी बनना पड़े नो प्रॉब्लम, या विनिंग टीम में मुझे सब्स्टिट्यूट फील्डर भी बनना पड़े नो प्रॉब्लम, लूजिंग टीम का मैं कैप्टन नहीं बनना चाहता। तो हमको अपने बारे, अपना पर्सनल सीट, मेरा पर्सनल पोस्ट, इसके बारे में ना सोचकर एक बार अपना त्रिपुरा के बारे में सोचिए। अगर हम लोग से हमने सफा क्लीन ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट किया तो हमारे लोग ही हमारे ऊपर विश्वास करेंगे। लेकिन अगर हम निजी स्वार्थ के लिए हमने एक गलत काम किया और अपने बारे ही सोचे और अपने दोफा के बारे, अपने सोसाइटी के बारे नहीं सोचे, तो एक गलत मैसेज जाएगा और हमारे लोगों का विश्वास हमारे लीडरशिप के ऊपर से चला जाएगा। इसी के लिए मैं सबको अपील करना चाहता हूँ, मेरे ऑर्गेनाइजेशन से, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से, पहला बार आप अपना पोजीशन के बारे में ना सोचकर देखिए कि पब्लिक को क्या चाहिए। पब्लिक को आज त्रिपुरा नहीं, IPFT नहीं, INPT नहीं, TPF नहीं, उनको आज ढांचा चाहिए। लीडर्स को एक दो पोस्ट इधर उधर होगा, लेकिन पब्लिक को ढांचा चाहिए। और
और मैं वही प्रोवाइड करना चाहूँगा, अपना बारे नहीं सोचूं। और विश्रामगंज में कितने तादाद में लोग आने की उम्मीद कर रहे हैं? मैं होपफुल हूँ कि बहुत अच्छी तरीके से लोग आएंगे और हमारा एक ही लक्ष्य होगा कि एक ही मंच में सब लीडर्स जो कुंभलों में भी थे और जो कुंभलों में नहीं आए, जिनको मैंने अपील किया है, वो भी रहेंगे और अच्छा तरीके से ठीक है। अगर आप लोगों को किसी को थोड़ा वो है रिगार्डिंग मेजर तीसरा लैंड, अगर ट्विटर में है तो आज आप देखिए मैंने एक ट्वीट किया है, वो पूरा एक्सप्लेन करता है ग्रेटर तीसरा लैंड क्या है।